नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रजी अखबार पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं मतदान के बाद का सूरत हाल। 10 मार्च का सब इंतजार कर रहे हैं जब होगी मतगणना और सामने आएगा परिणाम। लेकिन उससे पहले सभी की क्या क्या है उम्मीदें, इनको जानने की एक कोशिश चल रही है और इसी क्रम में हम इस समय बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग जी से। भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। सबसे पहले बताइए कि अभी तक के हालात क्या है, मथुरा से शुरू करके संक्षेप में क्या नजर आ रहा है आपको? वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में विभिन्न राजनीतिक दल चाहते हैं कि हम सत्ता में आएं। भारतीय जनता पार्टी भी चूंकि राजनीतिक दल है इसलिए चाहती है कि सत्ता में आए, परंतु जो वर्तमान परिस्थितियां मैं देख रहा हूं, मैं चूंकि राजनीतिक होने के साथ सामाजिक भी हूं, व्यापारिक भी हूं और साथ में एक लंबे 50-52 साल से जनता के बीच में रहकर काम कर रहा हूं, तो आज के हालातों में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है, देश की जनता के लिए आवश्यक है कि जिस प्रकार से प्रगति, विकास, व्यापारिक विकास, औद्योगिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास सारे प्रदेश में, देश में हुआ है, हो रहा है और जो कल्पना है आगे की, जो सोच है हर वर्ग को संरक्षण देने की, हर वर्ग के लिए काम करने की, हर वर्ग को का उत्थान करने की, हर वर्ग को सहयोग और सहायता देने की, वो निश्चित रूप से देश की काया पलट करने का एक सपना है और उस सपने को वो सपने के साथ वो संकल्प भी है और संकल्प को पूरा करने के लिए हर भारतवासी को, हर प्रदेशवासी को जुड़ना होगा। तभी यह प्रदेश जिस प्रकार से पिछड़ेपन से उभर कर आगे आया है, जिस प्रकार से देश पिछड़ेपन से उभर कर आगे आया है, तभी हम वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। भाई साहब, आप एक तरफ इस तरीके का दावा करते हैं, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव दूसरे दौर के बाद कहते हैं कि हम 100 पार पहुंच गए, तीसरे दौर में कहते हैं सूपड़ा साफ हो गया, कहते हैं कि पांचवा, छठवां या सातवां दौर जब आएगा तो भाजपा के बूथ पर भूत नाचते दिखेंगे। आप एक तरफ आपका ये दावा, एक तरफ उनके ये बयान। झूठ, फरेब और गुमराह करने की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती है। ये सब जनता से ठुकराए हुए लोग हैं, जनता से नकारे गए लोग हैं, ये अपनी जमीन तलाशने के में लग रहे हैं। अब मैं प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूँ। अब जिस प्रकार से पूरे चुनाव में मैं रहा हूँ, फिरोजाबाद से और इटावा तक का और कानपुर तक का उनका क्षेत्र मान लीजिए, उनका गढ़ मान लीजिए, उस गढ़ में 54% वोटिंग होना, 55% वोटिंग होना, 59% वोटिंग होना सिद्ध कर रहा है कि वो कहीं नहीं है। आपने बताया था अभी हमसे जब बातचीत चल रही थी कि लगभग 70,000 किलोमीटर तो आपकी गाड़ी इसी चुनावी दौर में जाने, अलग अलग क्षेत्रों में जाने में, वहाँ के मतदाताओं के बीच अपनी बात पहुँचाने में, वहाँ का माहौल भांपने में लगी है। क्या देख के आए हैं आप? सिर्फ कह देने भर से बहुत है? अखिलेश यादव की जो भी रैलियाँ हो रही हैं, जो भी उनकी यात्रा चल रही है, वहाँ अटूट भीड़ उमड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा की रैलियां भी बहुत अच्छे उसमें जनता नजर आती है, कोविड गाइडलाइन के अनुसार जिस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन रेस में, चुनावी पूरी रेस को उन्होंने आपके और अपने इर्द गिर्द तो समेट लिया है। ऐसा रैली में आ कौन रहा है? रैली के बाद लोगों का रुझान क्या है? रैली के बाद लोग बोल क्या रहे हैं, या उससे पहले जनता के मन की इच्छा क्या है, इस सबसे परिणाम निकलते हैं। रैली में कौन लोग आ रहे हैं मैं उसकी बात चर्चा नहीं करना चाहता। एक हर वर्ग, हर जनता देख रही है कि आज नहीं लगता आपको कि 2014 से 2022 आ गए? तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेता हूं। 2017 से 2022 में आ गए, 5 साल का कार्यकाल में स्टेट गवर्नमेंट का देख लेता हूं। आपको बिल्कुल नहीं लग रहा कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी है और उसका लाभ आपके विपक्षी लेते हुए जा रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी का कोई कारण नहीं है ना भाई। जनता को जो कुछ चाहिए, सबसे पहले व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए, उसके बाद रोटी कपड़ा मकान की बात आदमी करता है। और सरकार 70 साल में किसी ने सोचा नहीं कि हर व्यक्ति का मकान होना चाहिए। 70 साल में किसी ने सोचा नहीं कि हर व्यक्ति के लिए शौचालय की आवश्यकता है, हर महिला के लिए शौचालय की आवश्यकता है। जो दयनीय स्थिति हम लोगों ने देखी है और गाँवों में देखते हैं, पिछले मोहल्लों में देखते हैं, उन स्थितियों का बखान करना भी मुश्किल है।
सोच के भी आत्मा में गिलानी आती है और भावनाएं अलग प्रकार की बन जाती है कि 70 साल में लोगों ने किया क्या? 70 साल में ये सेंट्रल में पहली सरकार तो आपकी नहीं है, एनडीए की पहले भी सरकार रही। यूपी में देश के सबसे बड़े स्टेट में पहली योगी जी की सरकार तो है नहीं, भाजपा की पहले भी सरकारें नहीं, तब गिलानी नहीं आती थी, तब भी काम हुआ, तब भी काम हुआ। उसके बावजूद ऐसे हालात मिले जिसपे आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ी, तब भी काम होता तो कुछ तो होता सर। जीरो प्लानिंग नहीं थी उस समय, बजट नहीं था उस समय की, परिस्थितियां नहीं थी उस समय का, के नेतृत्व ने काम किया। कल्याण सिंह के समय में भी ये घर घर शौचालय बनाने का काम की प्रारंभ उन्होंने किया था अपने समय में। हमें याद है कई लाख शौचालय उन्होंने बनाए थे, परंतु जिस पैमाने पर और जिस व्यापकता के साथ और जिस संकल्प के साथ आवश्यकता थी और उस आवश्यकता के अनुरूप योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से जो कार्य प्रारंभ किया गया, अब हर घर नल और नल के साथ जल, हर व्यक्ति को बिजली की सुविधा। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में 1,47,00,000 घरों में बिजली पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। अच्छा, अभी आपका कहना था, ये आपका आंकड़ा है और वो चूंकि आपके पास उसका होगा आकलन, आप ऐसे हवाई बात नहीं कर रहे होंगे कि आप लगभग 70,000 किलोमीटर घूमे हैं जाकर के। जब आप जिस पर्टिकुलर आपको जो जिस निगम का चेयरमैन बनाया गया है उस वाली लोगों से, उस समूह से जब आपने बात की तो आपको क्या महसूस हुआ, क्या सोच रहा है इस प्रदेश का व्यापारी? मैंने उस समूह से भी बात की है और समूह से अलग हटकर भी बात की है, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो व्यापक विचार वाला है और व्यापक आधार वाला है। उसके साथ 12 डिपार्टमेंट जुड़े हैं और 12 डिपार्टमेंटों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव हमारे बोर्ड के मेंबर हैं। उसके बावजूद व्यापारी परेशान रहता है, उसके बावजूद व्यापारी की शिकायतें होती हैं, उसके बावजूद ये कहता है कि जो सीधे तौर पर सरकार के अंग हैं उनकी भी नहीं सुनी जा पाती, नौकरशाही इतनी हावी रहती है। आप दूर क्यों जाएं, प्रदेश के अन्य हिस्सों में बाद में जाइएगा। खुद आप ही के गृह जनपद में तमाम शिकायतों के दौर आपके सामने आए, सीजीएसटी के अधिकारियों को लेकर के आपके पास शिकायतें आई, अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें आई, आपने भरोसा दिया, अखबारों में गई, हमारी खबरों में गई कि लोग आपसे मिल रहे हैं परेशान होकर के, और ये सब कुछ चुनाव से ठीक पहले चल रहा था सर। ये सब तो एक जनतांत्रिक प्रक्रिया का अंग है और ये इतने बड़े देश में और इतने बड़े प्रदेश में एक स्वाभाविक रूप में होगा, परंतु उन समस्याओं का हल हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस समस्याओं के प्रति सरकार का रुझान क्या है, उस सरकार के सत्ता में बैठे हुए लोग उसके विषय में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बुनियादी आवश्यकता होती है। और उस पर जिस प्रकार से काम हुआ है, हो रहा है, आज व्यापारी वर्ग बहुत संतुष्ट है और व्यापारी वर्ग हमेशा सबसे पहले सुरक्षा, फिर बिजली की व्यवस्था, फिर अब इंस्पेक्टर राज और आपराधिक साम्राज्य से रक्षा, उसको, और फिर औद्योगिक और व्यापारिक विकास के लिए जो वातावरण चाहिए, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए जो साधन चाहिए, सहयोग चाहिए, सरकार की सहायता चाहिए, उस और पारदर्शिता चाहिए, उस सबको करने का काम सरकार सने सने कर रही है और सने सने नहीं कर रही, बहुत तीव्र गति से कर रही है। तभी 5 साल में आपके गृह जनपद, व्यापारी कल्याण बोर्ड के आप चेयरमैन हैं, 5 साल में आपके गृह जनपद में तो कोई नए किसी औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, जो पहले से औद्योगिक क्षेत्र हैं उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। टीटीजेड के जिस दायरे में यहाँ की जनता आती है, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के औद्योगिक परिवार आते हैं, वो आज तक बहुत सारी अपनी मांगों को लेकर के जस के तस बैठे हैं। अब पूरे प्रदेश के हाल तो आप बेहतर जानते होंगे सर, यहीं से देख लीजिए, 5 साल का समय तो यही गुजर गया। ऐसा नहीं है, हालांकि मतदान की बात हो रही है सर। मथुरा जनपद को दृष्टिकोण करके कहूं तो मतदान हो चुका है, 3 चरण का वैसे हो चुका है। अब तो सिर्फ आज चूंकि हम आपसे बात कर रहे हैं कि हालात क्या पा रहे हैं, जब आपने अपनी तरफ से बहुत सारा एक इमारत खड़ी की है अपने बयानों की, तो उस पर बात करना मुझे जरूरी लगा। इमारत नहीं, किला खड़ा हो रहा है और उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति, और जो कुछ शेष रह गया वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचेगा और प्रत्येक व्यक्ति उससे संतुष्ट है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी और योगी और मोदी के समर्थन में अपने आप वातावरण बन रहा है। चलिए, अब एक सवाल के अंदर 3 हिस्से हैं मेरे। पश्चिम की बेल्ट में चुनाव लगभग निपट गया, पूर्व की बेल्ट पूर्वांचल की रह जाती है। आपने ये दावा भी सुन लिया है अखिलेश जी का। अभी मैं आपसे ये सवाल पूछने जा रहा हूं कि पश्चिम में हो चुके चुनाव का क्या आप परिणाम अनुमानित समझते हैं? आपका अनुमान क्या है? 10 मार्च का सबको इंतजार है। पूर्वांचल में जिस प्रकार से वो आपको चेतावनी तक देते हैं कि हम तो आंकड़ा लगभग पहुंच चुके हैं, और दूसरी बात आपके बूथों पर भूत नाचेंगे, तो इसको लेकर के आप क्या माहौल पा रहे हैं? आपका असेसमेंट क्या आ रहा है? मैंने तो अभी उनके गढ़ की बात कही
जो उनके घर की बात कही, मैं उन सब जिलों में और विधानसभाओं में भी होकर आ रहा हूँ। और जहाँ तक पश्चिम की बात है, वो जिस जाट बेल्ट पर और किसान के ऊपर आधारित होकर ये सब बातें कर रहे हैं, किसान के लिए जितना इस सरकार ने किया है, चाहे वो मोदी जी की केंद्र की सरकार हो, चाहे योगी जी की प्रदेश की सरकार हो, उतना किसी ने आज तक सोचा भी नहीं। परंतु उसके बावजूद जो एक हवा खड़ा करने का, गन्ना किसानों का अब तक बकाया चल रहा है। छोटी सी एक अकेली आपको सामने उदाहरण, सिर्फ छोटा सा उदाहरण, सर प्रदेश भर में नहीं जाएंगे, आप जिस गृह जनपद से आते हैं वहां से एक उदाहरण जरूर मैं जोड़ देता हूं। गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर के अभी हम लोग चाहे तो तथ्यों को फिर से खंगाल सकते हैं। मोटा मोटा एक ये बात है कि आज तक गन्ने के किसान के जो पैदावार करने वाले किसान है वो अपने भुगतान को लेकर के अभी भी इंतजार में है। छाता शुगर मिल, छोटा सा उदाहरण, आगे आपका जवाब। गन्ना किसान का ये एग्जाम्पल है सर, ये एग्जाम्पल है, इस पर आधारित जवाब। गन्ना किसान का पिछले वर्षों में 55,000 करोड़ का भुगतान हुआ। इस सरकार में 1,55,000 करोड़ का भुगतान हुआ है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं ना। गन्ना किसान जहां 90% उसका भुगतान नहीं हो पाता था, आज हो सकता है 10-5%, 15% वो ज्यादा है आंकड़ा। हालांकि ये मैं मान सकता हूं कि पहले से ज्यादा भुगतान हुआ, लेकिन फिर भी अभी अपने भुगतान के इंतजार में खड़े हैं लोग। 3 गुना किसान अभी भी इंतजार में है। 3 गुना। और फिर सरकार ने वायदा किया है कि अगली बार हमारी जब सरकार बनेगी तो 15 दिन में गन्ना किसान का भुगतान होगा और उसके खाते में सीधा पैसा जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। काफ़ी विस्तार से आपने पूरे एरिया को टच करने की कोशिश की और शायद यही अनुभव की बात होती है। एक बार फिर से हम सभी को तटस्थ होकर के शुभकामना दे रहे हैं। हम ना इसके हैं, हम ना उसके हैं, हमें जो नज़र आता है उन पर सवाल पूछ लेते हैं और जवाबों को आगे हम जनता तक पहुंचा देते हैं। आपको भी बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये थी हमारी एक खास बातचीत उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग साहब के साथ। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे मेरे साथी कैमरामैन सुनील कुमार शुक्ला के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।